Hello everyone, welcome back to my channel. This is Richa pursuing MSc from Delhi University. So आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस अपनी PYQ से रिलेटेड. लास्ट हमने अबाउट 18 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम 8 मोर क्वेश्चंस और कवर करेंगे. सो कैसी चल रही है आपकी CUET की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, अगर आपको कोई भी PYQ चाहिए या कोई आपको मॉक वगैरह चाहिए, देन कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बताएं. या आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको PYQs और जो आपके और स्टडी मटेरियल वगैरह होता है वहाँ पे आपको ईजिली फ्री में अवेलेबल हो जाएगा. सो विदाउट डिलेइंग द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? Probability of finding a moving particle in n equals to 3 state in 1D box with potential this in the region a by 3 to 2a by 3. हमें पूछिए प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी अगर हमें किसी की निकालनी हो ना तो आएगा हमारा साई स्टार साई इंटीग्रेशन जिस रीजन में हमें निकालनी है. जैसे हमें दी हुई है a/3 से 2a/3 में गिवन है ना प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो लिमिट लगा दो dx डिवाइडेड बाय हमारा पोटेंशियल किस रीजन में है? 0 से a. तो ये साई स्टार साई dx इंटीग्रेशन ओवर 0 टू a. सबसे पहले आप नीचे वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो. उसमें हमें क्या ये निकालना है ना, तो वेव फंक्शन की नीड होगी. तो हमारा जो 1D पोटेंशियल बॉक्स है उसका वेव फंक्शन होता है √2/a साइन n पाई x बाय a. और इसका अगर हम साई स्टार निकालते हैं तो वो भी यही आता है, बिकॉज इसमें कहीं आयोटा तो है नहीं जो हमारा माइनस हो जाएगा उसका. तो ये एज इट इज. अब हम निकालेंगे साई स्टार साई लिमिट 0 से a. पहले हम डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. dx लिमिट 0 से a. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 2/a साइन स्क्वायर n पाई x बाय a. और यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्वेश्चन में 3 गिवन है, वो भी रख लेते हैं इसमें ही. 2/a. 2/a तो हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. साइन स्क्वायर x होता है हमारी, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कोस 2x. और यहाँ पे x हमारा n पाई x बाय a है ना, तो कोस 2 n पाई x बाय a डिवाइडेड बाय 2. बिकॉज हमें पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली. इसको उधर लेके जाओगे, इसको यहाँ लाओगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 dx. ओके, देन हम ये लगाए 2a डिवाइडेड बाय a. ये 2 को आप बाहर ले आए. अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो. इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का विद ये आएगा x माइनस कोस थीटा का क्या होता है? साइन थीटा होता है ना इंटीग्रेशन. तो ये आ गया साइन 2 n पाई x डिवाइडेड बाय a इंटू a बाय 2n पाई. बिकॉज इस वाले का भी तो करते हैं ना हम पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो ये होता है, आपको पता है. 1/a 2 से 2 हमारा यहाँ कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे आप n की वैल्यू रख दो 3. तो ये आ गया हमारा, इसको मैं लिख दूं सीधा 2 इंटू 3 6. बिकॉज n की वैल्यू 3 है ना यहाँ पे गिवन. तो फिर अब यहाँ पे लिखो आप x a. अपर लिमिट पुट कर दिया आपने माइनस a बाय 2 n को रख दिया 3 पाई साइन 6 पाई बाय a. x है हमारा a. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x 0 है माइनस a बाय 6 पाई साइन 0. नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर दो. 1/a ये क्या बना? a माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 6 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी? 0 माइनस 0 माइनस 0. देन क्या बना हमारा? ये 1 आ गई. अब हमें क्या करना है? ऊपर वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, क्योंकि इसकी तो हमारी 1 आ चुकी है. तो अब हम इसकी सॉल्व करके देखते हैं. साई स्टार साई लिमिट a/3 से 2a/3
डी एक्स लिमिट a by 2 a by 3 सो 2a by 3 ये आ गया 2 by a साइन स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाय a dx इसको हमारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करके यही वैल्यू आएगी 1 बाय a x माइनस a बाय 2n पाई साइन 6 पाई x बाय a बाय 3 से 2a बाय 3। अब आप इसकी लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाय a। जस्ट आपको लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a 2a बाय 3 माइनस a बाय 6 पाई साइन 6 पाई बाय a 2a बाय 3 माइनस a बाय 3 प्लस a बाय 6 पाई साइन 6 पाई बाय a बाय 3। क्या आ गया ये हमारा 1 बाय a 2a बाय 3, a से a कैंसिल 3 2 जा 6, साइन 4 पाई की वैल्यू हमारी 0 होती है a बाय 3, इधर हमारा आ जाएगा साइन 2 पाई, उसकी वैल्यू भी हमारी 0 ही होती है, तो 1 बाय a 2a बाय 3 माइनस a बाय 3 1 बाय a दैट इज इक्वल्स टू a बाय 3। इसको सोल्व कर आ गया हमारा 1 बाय 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला ये था ना, तो इसमें आप पुट करोगे तो जो हमारी इस वाली की टर्म की वैल्यू आई है हमारी वो आई है 1 बाय 3 और इसकी आई है 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई उस रीजन में होने की 1 बाय 3। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, फॉर अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। हमें एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन गिवन है, हमें निकालनी है अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। तो हमारा पोजीशन की अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स होती है हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स के स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स के एवरेज का स्क्वायर। तो हम पहले निकाल के देख लेते हैं हमारा एक्स का एवरेज, ये क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो आप इसमें सीधा, ये आ गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स साई स्टार साई मल्टीप्लाई करोगे ना आप क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा एक्स डी एक्स। इसके इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे ना ये हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, काफी इजी है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। सो एक बार खुद करके जरूर देखना इस इंटीग्रेशन को, और जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो, देन अगर आपको नहीं आ रहा है देन वीडियो को प्ले करो और फिर मेरे साथ उसको सॉल्व करो, देन उसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, हमारी x के एवरेज की तो 0 आ गई, तो मतलब x के एवरेज का स्क्वायर भी तो हमारा 0 ही आ गया ना, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो हमारा 0 ही होता है। हमें निकालना है अब x के स्क्वायर का एवरेज, तो ये आ गई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगी वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स माइनस इंफिनिटी दिस साई स्टार साई की वैल्यू पुट कर दो एक्स ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर डी एक्स। एक इंटीग्रेशन हमारा अगर इस टाइप में होता है तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमें गिवन है अगर लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी गिवन है ना, और हमें अगर क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म जो है इस टाइप से गिवन है एक्स की पावर 2n एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारा n प्लस 1/2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस 1/2। इसमें हमारे पास इस टाइप की फॉर्म बन रही है, अगर हम
n की वैल्यू 0 कर दे, बिकॉज x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 और ये हमारा यहाँ पे 1 ही है गिवन, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया तो ये 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ, अगर यहाँ पे हम देखें n की वैल्यू 0 पुट कर दें और a जो हमारा a है उसकी वैल्यू 1/σ² पुट कर दें, तो ये और ये फॉर्म सेम बन जाएगी। तो सिंपली आप इसमें सॉल्व करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दो, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो हमारे थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं ना, आप उनको लर्न ही कर लेना, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी उससे, बिकॉज आप यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ रखा मैंने 0 + 1/2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1/σ² की वैल्यू 0 + 1/2। ओके, देन यहाँ पे आ गया हमारा 1/2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1/σ। 1/2 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं √π, और ये 1/σ, सिग्मा को ऊपर लेके जाऊंगी अगर मैं, तो ये आ गया यहाँ पे a² तो चल ही रहा है हमारा साथ में, वो a² लिखना रह गया था, तो ये आ गया हमारा a² σ √π। अब हम इस वाले को भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। लिमिट है -∞ से +∞ चल रही है, ψ* x² ψ dx -∞ to +∞। ये ψ* रख दो यार इसमें आप, x² a² एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² डिवाइडेड बाय σ² dx। आपका वही आ गया यार, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से निकालोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होएगा। करके देखो, खुद करो एक बार मेरे साथ ये वाला ना, नोटबुक पेन उठाओ और खुद करो, बेड पे बैठे बैठे वीडियो मत देखो। ये नहीं है कि वीडियो प्ले कर ली और आराम से बेड पे लेटे हुए हैं, चलो भाई सामने मूवी चल रही है कोई, देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। अपनी नोटबुक पेन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर लो साथ के साथ ना। यहाँ पे हमारी n की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करें, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं और a की वैल्यू 1/σ² रखते हैं, तो फिर इसमें पुट कर दो, क्या आएगा यार, 1 + 1/2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1/σ² की पावर 3/2, बिकॉज 1 + 1/2 तो हमारा 3/2 होता है ना, a², 3/2 का फैक्टोरियल σ³, बिकॉज 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा σ³ और σ³ हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ऐसे ये हम फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, अगर हमें n-1 का फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो एक जो इसकी होती है हमारी n-1 है, तो वो माइनस करते जाएंगे, नहीं फर्क, इससे आप लगा के देखो, अगर हमारा n+1 है गिवन, उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो ये n+1 -1 कर देंगे, फिर आगे इंटू n+1 -1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल इंटू में n, तो ये आ गया n इंटू n का फैक्टोरियल। सिमिलरली a² σ³, तो ये आ गया 3/2 - 1 इंटू 3/2 - 1 का फैक्टोरियल, a² σ³, ये क्या बन गया हमारा 1/2 और ये बन गया 1/2 का फैक्टोरियल। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा 1/2 का फैक्टोरियल होता है वो √π के इक्वल गिवन है, तो हमारी आ गई, देखो इसकी वैल्यू भी आ गई ये, इसकी वैल्यू भी आ गई ये, तो अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं क्या आ रही है हमारी। ये है हमारी, यहां से उठाई, ये रही, ये वाली वैल्यू है ना, a² σ³ √π डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय a² σ√π। इसको आपने सॉल्व किया, क्या आया, पाई, √π से √π कट गया, a² से a² कट गया, क्या बचा हमारा यहाँ पे, σ² डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये हमारी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है उसकी वैल्यू आ गई √x के स्क्वायर का एवरेज क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ये रहा σ²/2, यहाँ पे पुट कर दो σ²/2 माइनस, और जो x के एवरेज का स्क्वायर है हमारा वो क्या था, 0, तो आप यहाँ पे पुट कर दो इसको 0, तो ये हमारी आ गई अनसर्टेनिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय √2। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें एक बाइनरी नंबर गिवन है, हमें उसका डेसिमल इक्विवेलेंस निकालना है।
तो वो कैसे निकलता है डेसिमल इक्विवेलेंस। यार आप इसमें क्या करोगे, जो हमारा डेसिमल है उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को तो 2 की इंक्रीजिंग पावर में वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओगे। लाइक हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना हर डिजिट को, और इंक्रीजिंग में करते जाएंगे इस साइड। एंड इन द सेम वे राइट हैंड साइड क्या करेंगे, हम डेसिमल के 1/2 की इंक्रीजिंग पावर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पर हम यहाँ पे तो 1/2 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, और जो यहाँ पे है ना 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। कैसे कह रही हूं मैं, लाइक यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल के हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 0 इंटू 2 की पावर 3, बिकॉज 0 है ना यार ये तो, और यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 4। डेसिमल के अब हम आते हैं राइट हैंड साइड, इधर क्या है 0 इंटू 1/2। ये याद रखना 1/2 की पावर 0 नहीं है, हमारी जो डेसिमल की राइट हैंड साइड स्टार्ट हो रही है वो 1/2 से स्टार्ट हो रही है हमारी, प्लस 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 0 इंटू 1/2 की पावर 4। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आता है, 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1.0 प्लस 1/4 प्लस 1/8। 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ गया 23 पॉइंट, और आप 1/4 प्लस 1/8 करोगे क्या आएगा 8 आ गया एलसीएम, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 3/8। 3/8 क्या होता है हमारा 0.375। ओके, तो ये आ गया 375। तो हमारा जो बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल इक्विवेलेंस ये आ गया। गाइज लास्ट क्वेश्चन में हमने जो था डेसिमल इक्विवेलेंस निकाला था ना हमने अपने एक बाइनरी नंबर का, तो इस क्वेश्चन में हम निकाल के देखते हैं कि जो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंस है डेसिमल नंबर का वो क्या आता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जो हमारा डेसिमल है उसके पहले वाली वैल्यू ले लेते हैं, 23 है जैसे ये, इसका हमें निकालना है बाइनरी इक्विवेलेंस। तो फिर वो कैसे निकलेगा, आप इसको ऐसे एलसीएम की तरह करो, 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन गया 1, बिकॉज 2 11 जा 22 होता है ना, तो एक वैल्यू बची हमारी यहाँ पे 22 माइनस 23 1 होता है ना, तो ये हमारा रिमाइंडर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे रिमाइंडर हमारा, और यहाँ पे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 1, रिमाइंडर आ गया 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, 2 1 जा 2, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा बिकॉज 2 1 जा 2 होता है, तो 2 माइनस 2, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, नीचे से लेके ऊपर की तरफ लिखते हैं हम इसे हम लिखेंगे 1 0 1 1 1। ओके, इसका ये आ गया हमारा। अब हम करेंगे पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू सॉल्व। ये क्या हमारा पॉइंट 375, इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। ये याद रखना, जब हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम पॉइंट के पहले वाली को तो ऐसे एलसीएम टाइप से सॉल्व करेंगे, और पॉइंट के बाद वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15 1 7.750। हमारा जो डेसिमल से पहले है ये 0 है ना, तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे डेसिमल से पहले वाला, लाइक ये 0 है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। क्या है यहाँ पे 0.75 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, ये आ गया हमारा। देखो डेसिमल से पहले अब हमारा ये 1 है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। अब यहीं पे 1 तो हम वहां लिख चुके हैं, तो अब 0.50 से करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई। ये हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक यहाँ पे हमारा 0 नहीं बन जाता। 2 5 जा 10, 1.0 आ गया, देखो ये 1 है ना, तो 1 लिख दिया यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा वही 0 ही आ गया। देखो 0.0 इंटू 2 तो 0 ही है। तो पर इसमें हम नीचे की साइड करेंगे, लिखेंगे इसे, लाइक इसको कैसे लिखेंगे हम 0 1 1 0 0 1 1 0, सीक्वेंस ये है हमारा। ओके,
देन अब इसको और इसको आप कंबाइन करके लिख दो। ये हमारा डेसिमल से पहले है 10,111.0110 तो हमारा ये आ गया बाइनरी इक्विवेलेंस। ये हमारा सही है या नहीं है एक बार हम मैच भी करके देख लेते हैं। ऊपर वाला हमने एग्जाम्पल से ही करके देखा है। देखो हमारी जो ये थी ना, ये हमारी वैल्यू 10111.0110 यही थी हमारी यहाँ पे। उसका ये जो हमारा आया था डेसिमल इक्विवेलेंस यही आया था, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर गिवन है, उसमें बोला है 90% ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन रीच द कलेक्टर, मतलब IC इक्वल्स टू 90% ऑफ IE। तो हमारा यहां से आ गया IC डिवाइडेड बाय IE इक्वल्स टू 90%। इफ द कलेक्टर करंट इज दिस, हमारे पास IC गिवन है 18 मिली एम्पियर। निकालना क्या है हमें, बेस करंट। तो पहले हम IC की वैल्यू इसमें पुट करके एमिटर करंट निकाल लेते हैं। हमारा IC क्या है, हमारा 18 डिवाइडेड बाय IE इक्वल्स टू 90/100। तो हमारा IE आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ गया 20 मिली एम्पियर। और हमें क्या पता है, जो हमारा होता है एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे हम एमिटर करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं 20, बेस करंट तो हमें निकालना ही है, और जो हमारा कलेक्टर करंट है वो 18। तो यहां से हमारी आ गई 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर। तो हमारी आ गई बेस करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पियर। अब हम आ गए हमारी आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या बोला है इसने, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव विद मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज इज दिस एंड मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज। हमें निकालना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन। पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज मॉड्यूलेशन कैसे निकलता है, हम अपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक कि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, फॉर्मूला मॉड्यूलेशन इंडेक्स का V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइडेड बाय V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम। अब ये V मैक्सिमम और V मिनिमम हमारी है क्या चीज, देखो अगर आपको एक मैसेज सिग्नल गिवन है इस टाइप से, आपको उसे मॉड्यूलेट करना है। मॉड्यूलेशन कैसे करेंगे हम उसका, एक हम देंगे कैरियर सिग्नल। ये हमने एक कैरियर सिग्नल दिया तो हमारा मॉड्यूलेशन इस टाइप से होता है, ये हमारी बन गई मॉड्यूलेटेड वेव। तो हमारी जो ये है यहां से लेके यहां तक, ये है हमारी मिनिमम पीक टू पीक, और ये हमारी यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। हमें क्या निकालना है, V मैक्सिमम एंड V मिनिमम। तो हमारी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आएगी हमारी यहां से लेके यहां तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी V मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम पीक टू पीक का हाफ, बिकॉज यहां से लेके यहां तक जितनी है उसका हाफ है ना यहां से यहां तक। मुझे पता है आपको इस डायग्राम में नहीं लग रहा होगा बिकॉज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा जैसे भी बनी है ड्राइंग आप उसको देख लेना। आप अपनी नोटबुक में अच्छा डायग्राम बनाना, बिकॉज मुझे पता है आपकी ड्राइंग काफी अच्छी है, तो इसलिए इस डायग्राम को थोड़ा माफ कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है। पर जो हमारी रियल में होती है, ओरिजिन से यहाँ पे जितना एम्पलीट्यूड यहाँ पे होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक होता है। मेरे डायग्राम में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई हमें ड्राइंग का टीचर थोड़ी ना बनना है यार, तो इसलिए आप अच्छा डायग्राम बनाना अपनी नोटबुक में। पर तो ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा V मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पीक टू पीक का आधा आ गया, और हमारी मैक्सिमम पीक टू पीक कितनी है 20, तो 20 का हाफ कितना आया हमारा 10 मिली वोल्ट। और जो एज इट इज हमारा मिनिमम पीक टू पीक का हाफ आ जाएगा हमारा 4/2 2 मिली वोल्ट, बिकॉज हमारी मिनिमम पीक टू पीक यहां से यहां तक है ना, तो हमारी मिनिमम वोल्टेज आ जाएगी यहां से लेके यहां तक। ओके, तो अब इसको हमारी मैक्सिमम आ गई, मिनिमम आ गई, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं सीधा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आएगा हमारा, फिर मैक्सिमम 10 माइनस मिनिमम 2, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 मिनिमम 2, दिस इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4,
2 3 ज़ा 6, 0.6666 अप्रॉक्स आ गया हमारा 0.667। हमें निकालना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन, तो हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन के लिए सिंपली हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.667 इंटू 100, ये क्या आ गया 66.7%। तो ये आ गया हमारा आंसर 66.7%। अब एक वेव एंड ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है 16:11। तो हमें गिवन है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल्स टू 16/1। और हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है ना। तो हम ये लिख सकते हैं I1 को A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू 4/1, क्योंकि इसका आप अंडर रूट कर दो ना, तो 16 का अंडर रूट 4 आ गया। आगे क्या बोला है हमें, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन फ्रिंज सिस्टम। हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी और जो हमारी मिनिमम इंटेंसिटी है इसका इसने रेशियो पूछा हुआ है। मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी को कैपिटल M से कर रही हूँ और मिनिमम इंटेंसिटी को स्मॉल m से कर रही हूँ। तो हमारी जो मैक्सिमम जो होती है इंटेंसिटी वो होती है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और जो हमारी मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो होती है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आप इसमें इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो यार। हमने क्या किया है, सिंपली A2 के जो A2 है उसको नीचे ले आई, मतलब A2 यहाँ से मैंने A2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी A2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कट गया और यहाँ पे A1 के नीचे A2 चला गया। A1 डिवाइडेड बाई A2 माइनस 1। सिंपली आप इसमें से अगर आपको सॉल्व भी करके देखना है तो A2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा A2 का स्क्वायर, नीचे से भी A2 कॉमन ले लो, A2 का स्क्वायर आ जाएगा, वो दोनों कट जाएंगे और बचेगा हमारे पास ये। हमें गिवन है A1 बाई A2 4/1, दिस इज इक्वल्स टू 4/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। 25 डिवाइडेड बाई 9। तो हमारी आ गई मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है और मिनिमम इंटेंसिटी है उसका रेशो आ गया 25:9। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सीधा फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। काफी क्वेश्चंस ऐसे ही गिवन होते हैं, ये भी क्वेश्चन PYQ का ही गिवन है। ये वाला शायद CUET 2021 में ही आया था ये क्वेश्चन। इसमें आपको जस्ट एक फॉर्मूला पता करना था, एक तो हमारा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है, और एक फॉर्मूला और करना है जो है हमारी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है। आपने सीधा क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। तो अपने फॉर्मूलोज को अच्छे से याद कर लो, आपका आधी से ज्यादा CUET का एग्जाम तो फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। इसमें बोला हुआ है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है वो किस में होता है, हमारा न्यूटन रिंग में ही तो होता है जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से होता है। बिकॉज जो हमारा लॉयड्स मिरर है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, इन सब में तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से हो रहा है ना। बिकॉज आपने ये एक्सपेरिमेंट डिटेल्स में पढ़े ही होंगे थ्योरी में, तो उसमें तो आपको देखा ही है आपने, जो हमारा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है उससे प्रोड्यूस हो रहा है इन तीनों के अंदर। पर जो हमारा न्यूटन रिंग है उसमें हमारा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से होता है जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो इसका आ गया हमारा ऑप्शन नंबर B।